साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। यथा राजा तथा प्रजा। शहंशाह अगर राजनीति में बदले की भावना से काम करता है तो उसके मातहत मंत्री भी सोचते हैं कि दुर्भावना से काम किया जाए तो मेरा आका खुश होगा। बात उत्तर प्रदेश के अमेठी की है, जहां राजनीति का निकृष्टतम और घटिया स्तर देखने को मिला। स्मृति ईरानी ने महज राजनीतिक दुर्भावना के तहत एक ऐसे अस्पताल पर ताला लगवा दिया जो लगातार 41 साल से चल रहा था। बदले की भावना की राजनीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखिए। जिस अस्पताल पर ताला लगवाया गया उस अस्पताल में हर रोज 800 से ज्यादा मरीज आते हैं। 600 नर्सिंग और 200 पैरामेडिकल स्टूडेंट वहां पढ़ाई कर रहे थे। उनके सामने अपने प्रैक्टिकल का संकट आ गया। उस अस्पताल में काम करने वाले 450 कर्मचारी, डॉक्टर और उनके परिवार को नहीं पता कि आगे उनके रोजगार का क्या होगा। अब इस अस्पताल पर ताला लगाने के पीछे की कहानी समझिए। अनुज शुक्ला नाम के एक शख्स अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाने अमेठी के एक अस्पताल में पहुंचते हैं। आरोप लगता है कि एनेस्थीसिया ज्यादा देने से उनकी हालत बिगड़ गई। लखनऊ के एक अस्पताल में रेफर किया जाता है, वहां उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। 14 सितंबर को निधन होता है। ब्रजेश पाठक दुरंतों की गति से भी तेज चलते हुए 17 सितंबर को इस अस्पताल पर ताला जड़ देते हैं। क्या सामान्य बात आपको लगती है कि जिस अस्पताल में 450 से ज्यादा डॉक्टर कर्मचारी काम कर रहे हो, जहां 800 से ज्यादा पेशेंट हर रोज आ रहे हो, जहां 800 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, उस पर महज 3 दिन में 24 घंटे में नोटिस दिया जाता है। नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे भी समय नहीं दिया जाता। उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उस पर ताला जड़ दिया जाता है। अब वजह बताता हूं क्यों। क्योंकि उस अस्पताल का नाम है संजय गांधी अस्पताल। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा संचालित है, जिसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी और उसके सदस्य हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। यह सबसे बड़ी वजह है कि स्मृति ईरानी और ब्रजेश पाठक ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत अपने आका को खुश करने के लिए न छात्रों का भविष्य देखा, न मरीजों की चिंता की, न उस अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, कर्मचारी और उनके परिवारीजनों की। जबकि दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि पूरे एशिया में ग्रामीण अंचल का इससे बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। 350 बेड का अस्पताल था, 4 ओटी थी, वेंटिलेटर, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस, इमरजेंसी की बेहतरीन सुविधाएं थी। इसी परिसर के अंदर इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदिरा गांधी पैरामेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहा था। स्मृति ईरानी को अगर नफरत थी गांधी परिवार के नाम से कम चिढ़ने की बजाय हेल्दी कंपटीशन करती। इससे अच्छा अस्पताल खुलवा देती तो आपकी वाहवाही हो रही होती। अस्पताल में ताला जड़ने के बाद कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता, अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर्स और उनके परिजन धरने पर बैठ गए हैं। स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा आरोप लगे तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, गांधी खानदान के चलाए गए हॉस्पिटल में एक महिला की मौत होती है, उन्हें इसकी चिंता नहीं बल्कि मुनाफे के लिए रो रही हैं। स्मृति ईरानी वहां की सांसद और मोदी जी की करीबी कैबिनेट मंत्री हैं, तो सवाल यह उठता है कि कांग्रेस को चिंता नहीं है तो स्मृति ईरानी को उस महिला की और उसके परिजनों की क्या चिंता है। इसका जवाब दैनिक भास्कर ने खोजा और मृतक महिला के पति अनुज से बातचीत की। अनुज ने बताया, हमारे पास कोई नहीं आया, मेरा 10 महीने का बच्चा बिना मां बाप के हो गया, किसी को कोई फिक्र नहीं, प्रशासन, सरकार या फिर किसी और की तरफ से हमें कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली। कम से कम बच्चे का तो ख्याल रखना था। तो स्मृति ईरानी जी, गांधी परिवार को चिंता नहीं है तो कम से कम आप ही चिंता कर लेती। लेकिन सच्चाई यह है,
आपको या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भी उस परिवार की चिंता नहीं है, बल्कि आका के सामने नंबर बढ़वाने की चिंता है। अब यहां पर एक सवाल महत्वपूर्ण बनता है कि महिला की मौत हुई है तो क्या अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। कार्रवाई करते हुए अस्पताल के सीईओ 3 डॉक्टर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कुछ समय के लिए उसकी कुछ गतिविधियों पर रोक भी लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा उदाहरण कोई दूसरा बता दीजिए जहां इतना बड़ा अस्पताल हो, 41 साल में एकमात्र इस तरह की शिकायत का मामला आया हो, वहां महज 3 दिन के अंदर इतनी तेजी दिखाते हुए अस्पताल को सील कर दिया गया हो, वहां ताला जड़ दिया गया हो। ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। वरुण गांधी जिनके पिता के नाम पर यह अस्पताल था, वो भी ब्रजेश पाठक को पत्र लिखते हुए इसी तरह का सवाल उठाते हैं। वरुण गांधी ने पत्र में लिखा, मेरे पिता के नाम पर यह अस्पताल है, उससे इस घटना का कोई संबंध नहीं है। मगर क्या इतनी ही तेजी अन्य घटनाओं में भी दिखाई जाती है? विपक्ष की ना सही तो कम से कम अपने पार्टी के नेता की तो सुनो, लेकिन नहीं सुनोगे, क्योंकि नफरत गांधी परिवार से इतनी ज्यादा है कि उस नफरत के आगे ना अमेठी की जनता की तकलीफ दिख रही है, ना मरीजों की, ना डॉक्टर्स की, ना उनके परिवारीजनों की, और ना ही 800 मेडिकल स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट कैमरे के सामने तो नहीं आते, लेकिन दैनिक भास्कर से बातचीत में कहते हैं जब से यहां स्मृति ईरानी सांसद बनी है तभी से इस संस्थान को बंद करवाने की तरकीबें खोज रही थीं। वह एक बार भी इस हॉस्पिटल में नहीं आई। अब तक इस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता था, लेकिन राजनीति के चलते ऐसा नहीं हो पाया। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मरीजों के लिए जिला अस्पताल तो है। इसका जवाब भी दैनिक भास्कर ने स्थानीय निवासियों से पूछा। वो लोग कहते हैं जिला अस्पताल की हालत ठीक नहीं है, वहां के मुकाबले यहां बेहतर इलाज मिलता है, कम पैसे में जांच होती है, इमरजेंसी की सुविधा संजय गांधी हॉस्पिटल में वहां से ज्यादा अच्छी है, यहां के डॉक्टर अच्छे हैं, इसलिए न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि अन्य जिलों से भी लोग यहां इलाज करवाने आते हैं। एशिया में ग्रामीण स्तर पर इससे बड़ा हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है। नेशनल जनमत इस बात से सहमत है कि जिसकी भी सत्ता होती है वो घमंड में आ ही जाता है, लेकिन सत्ता का ऐसा गुरूर, घमंड, तानाशाही और विद्वेष की भावना से की जा रही राजनीति का कम से कम मैंने अपनी राजनीतिक समझ विकसित होने के बाद नहीं देखा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।